उधमपुर जिले की रहने वाली माहिका पंडो ने जेके बोस कक्षा 12वीं में विज्ञान स्ट्रीम में 98.4% अंकों के साथ जम्मू संभाग में टॉप किया है। माहिका ने बताया कि मुझे 500 में से 492 अंक मिले हैं, जिसमें मुझे खुशी हुई क्योंकि मेरी मेहनत रंग लाई। मेरे माता पिता और अध्यापकों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरा कल 12th का रिजल्ट आउट हुआ तो चेक किया जब, तो उसमें 492 आउट ऑफ 500 मार्क्स थे। तो मुझे खुशी तो हुई कि मतलब जो मैंने इतना हार्ड वर्क किया था वो काम आया। इसमें मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट था, भगवान ने भी थोड़ी हेल्प की, टीचर्स ने जो पढ़ाया, टीचर्स ने कोऑपरेट किया, हमेशा डाउट्स बताए, उस सब से भी हेल्प हुई। पेरेंट्स हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। अगर कभी कम मार्क्स आ रहे थे तो वो कभी हमें ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि तुम और अच्छा कर सकते हो। मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अच्छा कुछ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है, कंसिस्टेंसी भी चाहिए और उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। मेरे 492 आउट ऑफ 500 मार्क्स हैं। मैं सभी गर्ल्स से यही कहना चाहती हूँ कि कोई कुछ भी बोले उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, तो दूसरों की सुन के मिलना भी कुछ नहीं है। तो अपनी मेहनत करो, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ। मतलब ऐसे प्रॉपरली टाइम देख के पढ़ना, आई डोंट थिंक सो कि मतलब जो 17-18 घंटे पढ़ता है उसी से कुछ होता है। एक कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना। अगर नहीं कर रहे हैं मन पढ़ने का, थोड़ी देर पढ़ने के बाद तो छोड़ दो, उस टाइम पढ़ोगे भी तो कुछ होना तो है नहीं वैसे भी। तो जितनी देर पढ़ा जा रहा है उतनी देर अपना 100% एफर्ट दो, पढ़ो। जब नहीं हो रहा तो छोड़ दो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, कुछ बाहर मतलब घूमने चले जाओ थोड़ी देर, कुछ खेल वगैरह लो, जैसे बैडमिंटन खेल लो, तो उससे अपना माइंड रिफ़्रेश करते रहो। और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को भी नहीं पढ़ना चाहिए, ब्रेक्स लेनी चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ो। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि किसकी सरकार बनती है ये समय बताएगा। स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी को नहीं दिया है। जो भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार होगी। कांग्रेस का संख्या बल दोगुना हुआ है। जनादेश भाजपा के खिलाफ था। अभी राष्ट्रपति महोदया किसको न्योता देती हैं, किसकी सरकार का क्या निर्माण होता है, समय बताएगा। लेकिन सिर्फ अगर आप इस लोकसभा चुनाव के परिणामों का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया। सरकार बनाने के लिए जनता ने खंडित जनादेश दिया है। जो भी सरकार बनने जाएगी वो हमेशा मिली सरकार होगी। पहली बात, जब 303 सांसदों के साथ भाजपा चुनाव लड़ने गई थी तब उन्होंने 370 का खेल किया था, 400 गठबंधन का खेल किया था। परिणाम आने के बाद उनके 70 सांसद कम हो गए हैं और गठबंधन 200 कुछ जाकर कर गया और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हो गया। तो मैं मानता हूं कि अगर इस पूरे चुनाव परिणाम में 7 चरण का चुनाव 2 महीने का पूरा प्रकरण चला, उसका जो सारांश है वो ये है कि जनादेश सरकार और भाजपा के खिलाफ था। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो हमारे मुद्दे को जनता ने पसंद किया और हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। T20 विश्व कप में रविवार को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि भारत को फायदा मिलेगा। इस मैदान पर भारत 2 मैच खेल चुका है। इस मैदान पर भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पाकिस्तान पिछला मुकाबला हारा है। सबसे बड़ा प्रभाव जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव डाल सकते हैं। कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। एडवांटेज इंडिया को है क्योंकि इंडिया ये मैदान पर 2 मैच खेल चुकी है और पाकिस्तान को फ्लैट पिच पे खेल के यहाँ पे आएगी। पिछला मुकाबला जरूर पाकिस्तान हारा है यूएस के सामने और उस मुकाबले की हार के बाद अपने आप को यहाँ पे लाके इन कंडीशन में डालना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा पाकिस्तान के लिए। एडवांटेज इंडिया के पास है, इंडिया अच्छा भी खेल रही है। इस पिच के ऊपर यहाँ थोड़ी सी समतल उछाल देती है, वहाँ सबसे बेहतर किसी ने अडॉप्ट किया है टीम इंडिया ने और टीम इंडिया जो है मुंबई के कालानगर इलाके में मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल की बधाई के पोस्टर लगाए गए हैं। नई दिल्ली से भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाया है। यह जनता का भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास का प्रतीक है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी। 60 वर्षों में पहली बार जनता ने किसी प्री पोल गठबंधन को पूर्ण बहुमत का जन आदेश दिया है। यह ऐसा घटक दल है जो राजनीति के लिए सत्ता में नहीं आया है। हमारी राष्ट्र सर्वोपरि की एक समान विचारधारा है। कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ देवतुल्य मतदाताओं की कि दिल्ली की 7 सीटों पे उन्होंने कमल खिलाया।
ये जनता जनार्दन का नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं में, उनकी लोकप्रियता में, उनके अगाध विश्वास का प्रतीक है। आज आप जानती हैं कि एनडीए की भी बैठक हुई थी और वहां पर देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी खूबसूरत और कितनी सकारात्मक परिभाषा दी है एनडीए की। न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। भाजपा का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। हम जानते हैं कि एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर ही जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और इसी आधार पर चंद्रबाबू नायडू पहले एनडीए से अलग हुए थे। अभी से केसी त्यागी के बयान देख लीजिए। वे कहते हैं कि अग्निवीर समाप्त होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। इसमें वह सारी चीजें हैं जो मोदी सरकार के विपरीत है। भाजपा यूसीसी की बात करेंगे, ये दोनों विरोध करेंगे। जिस मुस्लिम आरक्षण का वे विरोध कर रहे थे उसके ये दोनों समर्थन में है। ये अटल जी नहीं है, ये मोदी जी है। ये किसी की सुनते नहीं है। मजबूरी में इन्होंने समांतर कुर्सियां लगाई थी। आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा, और इसी आधार पर नायडू जी उसमें इससे अलग हुए थे, एनडीए से अलग हुए, ये भी सबको पता है। दूसरी बात यह है कि अभी से त्यागी जी के बयान देख लीजिए। वो कहते हैं अग्निवीर समाप्त होना चाहिए, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जाति जनगणना होना चाहिए, ये भी इंडिया गठबंधन की बात है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं जो एनडीए के या मोदी सरकार के विपरीत। ये यूसीसी की बात करेंगे, ये दोनों खड़े हो जाएंगे। मुस्लिम आरक्षण की बात तो दोनों जगह लागू है। जिसे पानी पी पी के ये लोग विरोध कर रहे थे पूरे चुनाव भर, इसके विरोध में और ये लोग इसे समर्थन में।